हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आरके और इसका नाम है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड बेस एडिशन वर्ल्ड ब्लैक। तो दोस्तों बेसिकली ये वन प्लस की तरफ से आने वाला नेक बैंड है, जो कि इसका जो रेगुलर एडिशन है वो वाला नहीं है, इसका बेस एडिशन है। रेगुलर एडिशन में और इसमें ये डिफरेंस है कि इसके अंदर जो बेस आता है वो बेस हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो दोस्तों फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। और अनबॉक्स करने से पहले दोस्तों मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे 1899 में परचेज किया था और प्राइस इसकी लगभग 2000 के आसपास ही रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस नेक बैंड की अनबॉक्सिंग और साथ में मैं दूंगा इसका रिव्यू कि आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से एक बार इसकी क्विकली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले हमारा नेक बैंड देखने को मिल जाता है। नेक बैंड के नीचे हमें एक छोटा सा बॉक्स और देखने को मिल जाता है। ये बॉक्स काफ़ी ऐसा डिफरेंस और यूनिक टाइप का लग रहा है। और दोस्तों वन प्लस के जो प्रोडक्ट होती है उनकी यही बात होती है कि इनमें जो पैकेजिंग होती है वो भी काफ़ी यूनिक होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप इसका खरीद लो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद हमें मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए केबल। अच्छी क्वालिटी की केबल है दोस्तों और ये टाइप सी को सपोर्ट करती है। और साथ में हमें इसके अंदर बड्स देखने को मिल जाते हैं। 4 बड्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये भी अच्छी क्वालिटी के मेरे को लग रहे हैं। और साथ में हमें देखने को मिल जाता है रेड केबल क्लब कार्ड। ये कार्ड इसका जैसे वारंटी कार्ड होता है उसी टाइप का कोई कार्ड होता है और उसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। कभी वीडियो में इसकी भी बात करेंगे। और यही कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं इस नेक बैंड के बॉक्स के अंदर। तो ये हो गई दोस्तों इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। और अब बात करते हैं हमारे नेक बैंड की। तो दोस्तों ये हमारा नेक बैंड है, इसे हम निकाल देते हैं बाहर और देखते हैं कैसा हमारा नेक बैंड है। दोस्तों कुछ ऐसा हमारा हमें नेक बैंड देखने को मिल जाता है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो ये वाला जो इसका पार्ट है ये कुछ रबर टाइप का हमें देखने को मिल जाता है। रबर है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है दोस्तों। मैं इसे आराम से इसे पूरा फोल्ड कर सकता हूँ और कैसे भी इसे घुमा सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसे दोस्तों सॉफ्ट है और काफ़ी ऐसे अच्छा है, सॉफ्ट बिल्कुल। और जो पोर्ट्स और बटन होते हैं वह वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे अच्छी वाली प्लास्टिक इसमें यूज करी गई है। बात करें पोर्ट्स और बटन की तो हमें यहाँ पावर वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही म्यूजिक प्ले और पॉज करने का बटन भी मिल जाता है। और यहाँ हमें लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, LED लाइट। और इधर हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि टाइप सी को सपोर्ट करता है। काफ़ी अच्छी बात लगी दोस्तों मेरे को कि इसके अंदर हमें टाइप सी देखने को मिलते हैं। और बात करें इसके वायर्स की तो वायर्स भी अच्छी क्वालिटी के और इसके ऊपर छोटा सा हल्की सी लाइनिंग के साथ वर्क किया गया है। और बात करें इसके ईयरफोन्स की, मतलब इस वाले पार्ट की, तो ये पूरा मेटल का है और काफ़ी अच्छा मेटल है और ये मैग्नेटिक है। और यही पावर बटन और पावर ऑन और पावर ऑफ बटन है। आप इसे जब यहाँ ऐसे कर दोगे तो पावर ऑफ हो जाएगा और जैसे आप इसे अलग करोगे पावर ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हमें इसके अंदर पावर बटन देखने को नहीं मिलता है, बस यही इसका पावर बटन है। और ये काफ़ी अच्छा मेटल मेरे को इसके अंदर देखने को मिला। और ये जो बर्ड्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रबड़ लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों ये हो गया मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और साथ में ही इसकी अनबॉक्सिंग। और दोस्तों मैं सोचा था कि अब इसका रिव्यू वीडियो भी बनाऊँ, तो इसका लिए अगर अलग से वीडियो बनाऊँ ये वर्थ नहीं करता और मैं एक दिन में इसे यूज़ करके इसका रिव्यू भी नहीं दे सकता। तो दोस्तों मैं इसे अब 10-12 दिन यूज़ करूँगा अच्छे से और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है और कितना हमें बैकअप दे देता है। सारी चीज़ें मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा 10 दिन में। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ ये भी वर्थ नहीं करता। तो दोस्तों इसकी जो आगे वाली जो वीडियो है वो मैं लगभग 7-8 दिन बाद रिकॉर्ड करूँगा और 7-8 दिन में मैं देखूंगा कि ये कितना अच्छा है और आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा और बताऊंगा कि आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब आगे की वीडियो में 10 दिन बाद कंटिन्यू करता हूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम है आरके। वैसे नाम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वाले नेक बैंड को जो कि है वन प्लस बुलेट्स, जो इसका बेस एडिशन आता है वो वाला वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड बेस एडिशन। और इस वाले नेक बैंड को मैं तकरीबन 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। इस वाले नेक बैंड में मैंने सारी चीज़ें करी है, म्यूजिक सुने, मूवीज़ देखी, गेमिंग करी और जो एक्शन मूवीज़ होती है वो वाली भी देखी और साथ में कॉल क्वालिटी भी चेक करी। मतलब सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने चेक करी। बैटरी बैकअप कितना है, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है और जो भी चीज़ें कंपनी क्लेम करती है वो सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करी है। तो दोस्तों चलिए अब इसका रिव्यू भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात मैं बता ही चुका हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों ये। और मैंने भी 7-8 दिन यूज़ किया और मेरे को बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं लगी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या इसकी डिज़ाइन या कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत है। कान में जब मैं इसे लगाता हूँ तो काफ़ी हल्के फील होते हैं और थोड़ी देर में ये पता भी नहीं चलता कि मैंने इनको कानों में लगा रखा है, इतने ज़्यादा ये हल्के हैं और बहुत कंफर्टेबल मेरे कानों में भी रहते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और अब बात है बैटरी पर। दोस्तों बैटरी भी मैंने इसकी टेस्ट करी है
और जहाँ कंपनी इसको बोलती है कि इसे एक बार फुल चार्ज करने के बाद कंटिन्यूसली 17 घंटा ये चलती है। और मैंने भी इसे टेस्ट करा दोस्तों, इसे जो फुल वॉल्यूम पर मैंने जब इसे टेस्ट किया तो कंटिन्यूसली इसने लगभग 13 से 14 घंटे का बैकअप दिया। मतलब आप लगातार इस पर फुल वॉल्यूम पर अगर गाने सुनते हो तो 13-14 घंटे ये चल जाते हैं। तो अगर आप वैसे फुल वॉल्यूम पर सुनोगे नहीं, कम वॉल्यूम पर सुनोगे, और कम वॉल्यूम पर ये आराम से 17 घंटे क्लियर निकाल लेगा। और साथ ही कंपनी बोलती है चार्ज फॉर 10 मिनट्स, एंजॉय फॉर 10 आवर्स। क्या ये चीज़ सही है? तो दोस्तों मैंने इसे 0% किया और उसके बाद ओनली 10 मिनट चार्ज किया और उसके बाद वापस कंटिन्यूसली इस पर म्यूजिक चलाए, वो भी फुल वॉल्यूम पर, तब भी इसने 9 घंटे का मेरे को बैकअप दे दिया, 9 घंटे से 10 घंटे के बीच में। तो बैटरी बैकअप से मैं कहूँगा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बैटरी की बात, कोई भी दिक्कत नहीं है बैटरी में। तो दोस्तों अब आते हैं इसकी कनेक्टिविटी पर। इसमें हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ऑन ऑफ आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही यह करोगे, आप इसे अटैच करोगे, ये बंद हो जाएगा और साथ में आपके स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे यहाँ से हटाओगे और आपके कान में लगाओगे, यहाँ से आपने हटाया और यहाँ से आपके कान में लगाया, बस ये 2 सेकंड के अंदर आपका ये स्मार्टफोन से वापस जो लास्ट डिवाइस से कनेक्टेड था उससे 2 सेकंड के अंदर वापस कनेक्ट हो जाएगा। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप इसे यहाँ से हटाओगे और आपके कान में लगाओगे, बस वहाँ तक इतने से टाइम में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और साथ में कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर हमें AAC कोडेक का सपोर्ट भी मिल जाता है। मतलब आप ब्लूटूथ की सेटिंग में जाओगे और इसकी डिटेल्स में जाओगे, वहाँ आपको AAC कोडेक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और इसकी हेल्प से आप क्या होता है दोस्तों, AAC कोडेक, तो AAC कोडेक की हेल्प से आप हाई रेजोल्यूशन में म्यूजिक एंजॉय कर पाओगे इस नेकबैंड के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक नेकबैंड के अंदर। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी में हम अगर कंपेयर करें इसको, इसके जो रेगुलर वर्जन आता था जो अब कंपनी ने बंद कर दिया है, उससे इसे कंपेयर करें तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है इस वाले नेकबैंड में। इसका जो ये वाला जो बेस एडिशन है, तो बेस तो इसमें इंप्रूव किया ही है, पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें बेस बढ़ा कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही इसकी जो रीच है वो रीच भी काफ़ी अच्छी कर दी। उसका जो इसका ट्रेबल था वो भी अच्छा सा बैलेंस कर दिया। मतलब जो साउंड क्वालिटी है ना, वो पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड आपको मिल जाएगी। अगर आप पहले वाला यूज़ कर रहे हो और इसे परचेज करने की सोच रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। आपको बैटरी बैकअप में आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बस उस वाले नेकबैंड में और उस वाले नेकबैंड में सिर्फ यही चेंज किया है कि इसमें जो स्विच बटन था उस वाले में वो इसमें हटा दिया गया। बाकी साउंड क्वालिटी दोस्तों उस वाले से काफ़ी ज़्यादा हमें इंप्रूव मिलती है इस वाले नेकबैंड में। साउंड क्वालिटी में हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और दोस्तों ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो अगर आप हाई बेस में गाना सुनना पसंद करते हो तो ये नेकबैंड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसका जो बेस होता है दोस्तों काफ़ी अच्छा, और इसके अंदर हमें जो ये ड्राइवर्स मिलते हैं इसकी वजह से बेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और साथ में बाकी जो भी ओवरऑल जितना भी म्यूजिक होता है वो भी काफ़ी अच्छा है और वॉल्यूम भी इसका अच्छा है। मतलब ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी मैं कहूँगा 2000 की प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, तो बात कर लेते हैं मिक की भी। मतलब जब हम इसे नेक में लगाकर किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को कैसा आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों मैंने इसे सारी जगह यूज़ किया है, ट्रैफिक में, फैन के अंदर, आउटडोर में, इंडोर में। मुझे कहीं पे भी कॉल रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं देखने को मिली है। सामने वाले को क्लियरली मेरी आवाज़ सुनाई दी है। हाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक में हमें, जब ट्रैफिक में था तो थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही थी पीछे से, बाकी ये नॉइस को कैंसिल कर देता है और हमारी जो नॉइस होती है उसे ही सामने वाले को सेंड करता है। साथ में जब मैं पंखे के नीचे था तो हल्की हल्की सी पंखे की आवाज़ शुरुआत में आई थी, लेकिन 2-4 सेकंड में वो भी बंद हो गई। मतलब आपको कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप कॉलिंग के लिए इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ में जब सामने वाले की जो आवाज़ हमें आती है वो भी हमें क्लियरली सुनाई देती है, आप उसे भी अच्छे से सुन सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं गेमिंग की तरफ। दोस्तों मैंने भी इसे टेस्ट किया OnePlus की डिवाइस पर भी और नॉन OnePlus की डिवाइस पर भी। तो दोस्तों अगर आपके पास OnePlus की डिवाइस है तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर गेमिंग करने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास OnePlus की डिवाइस है तो आपको बिल्कुल भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट आपको ऐसे साउंड देखने को मिल जाएगा। और साथ में जो इसके जब आप इसे यूज करते हो गेमिंग के टाइम पर, और मान लो आप खेल रहे हो BGMI, तो जब कोई फायरिंग करता है तो अगर आप लेफ्ट साइड से फायरिंग करता है तो आपको लेफ्ट वाले में आवाज़ आती है, और अगर राइट वाले से फायरिंग करता है तो आपको राइट वाले में आवाज़ आती है, और पीछे से करता है तो भी मतलब इतना अच्छा साउंड सिस्टम है इसका कि आपको पता चल जाता है कहाँ से फायरिंग हो रही है। और बात करें नॉन OnePlus डिवाइस की, तो मैंने नॉन OnePlus डिवाइस में भी यूज़ किया है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। मेरे पास Oppo Reno 2Z है, उसके अंदर मैंने काफ़ी गेमिंग करी इस नेकबैंड की हेल्प से। तो दोस्तों मुझे उसमें भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली थी, हल्की सी लेटेंसी मेरे को देखने को मिली थी, जो कि ऐसे नोटिस भी नहीं कर सकते अपन। अगर ध्यान दो तो फिर थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी लेटेंसी। बाकी गेमिंग में भी मेरे को नॉन OnePlus डिवाइस में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला और काफ़ी मजा आया गेमिंग करने में। दोस्तों ये हो गई ओवरऑल क्वालिटी की बात। मैंने लगभग सारे टॉपिक इसके अंदर कवर कर लिए, लेकिन अगर आपका फिर भी इससे लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। कि तो दोस्तों अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि 2000 की प्राइस रेंज में हमें ये नेकबैंड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप 2000 की प्राइस रेंज में डेफिनेटली इससे परचेज कर सकते हो। मैं कहूँगा 2000 की प्राइस रेंज में ये बेस्ट नेकबैंड है अभी की टाइम पे। और अगर आपका बजट 2000 से ज़्यादा है, 2300 या 2400 रुपये तक, तो आप Realme Buds 2 की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
समझ गए होंगे कि आप कैसा है नेक बैंड है और आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर आपका कोई डाउट है इस नेक बैंड के बारे में तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।